हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अली मलिक और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बाबा आईडी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तकरीबन 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये जानता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट फेक है और कौन सा प्रोजेक्ट सही है। तो जब मैंने इस फिनटॉच के बारे में सुना तो मुझे लगा कि इसकी सिक्योरिटी नहीं होगी, कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे लगा कि ये इससे बेहतर से प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर सिर्फ सुना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। तो हम सिर्फ यही सुनते रहते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है, हमारा वैलेट आने वाला है, हमारा एक्सचेंज आने वाला है, हमारा कॉइन आने वाला है, और ये करते करते सुनते सुनते प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसका ऑलरेडी ब्लॉकचेन है, इसका अपना एक हाइब्रिड वैलेट है जो कि मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है, जिसके अंदर हम मल्टीपल ब्लॉकचेन में मल्टीपल कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका अपना आईपी भी है और इसमें आने वाले जो 100 दिनों के बाद बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी इसका सुपर नोड्स हैं। सुपर नोड्स में जिसमें एफटीसी ब्लॉकचेन का अपना कोइन है जो कि नस्दक मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है, और एफटीएच है इनका अपना कोइन है। तो थोड़ा सा इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी जो आपने सुना है, सर्टे की एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैंने वहाँ पर देखा, इसको सर्च करके देखा, तो आप देख रहे हैं इसका जो ट्रस्ट स्कोर था वो 89% था। तो मैंने कहा एक बीएनबी है, बिनास स्मार्ट चेन है, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। बिनास स्मार्ट चेन का एक बहुत बड़ा नाम आता है। जब मैंने उसको सर्टे की वेबसाइट पर देखा तो उसका जो ट्रस्ट स्कोर था वो 90 था। और जब मैंने इसको फिनटच को ब्लॉकचेन को सर्च किया तो इसका जो ट्रस्ट स्कोर था वो 89% था, और इसका जो सिक्योरिटी स्कोर था वो 90% था। तो मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि जो दुनिया की वर्ल्ड की टॉप की ब्लॉकचेन है, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, बीएनबी ब्लॉकचेन है, ये उसके मुकाबले में बिल्कुल सिक्योर है। आपको पता है कि सर्टेक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ऑडिट करती है डिफरेंट कंपनियों की, जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को ऑडिट करती है। अगर आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 89% है और गुड है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो फिनटॉच ब्लॉकचेन है, ये फिनटॉच वैलेट है, हाइब्रिड वैलेट है, ये कितना सिक्योर है। अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग ख़ुद भी चेक करना चाहते हैं तो ये जो सर्टे की ऑडिट का एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो मुझे भी लगा कि वाकई में ये जो फिनटॉच है, फिनटॉच की ब्लॉकचेन है, ये फिनटॉच का वैलेट है, ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कमाल का है। क्योंकि यहाँ पर सर्च ने इसका ऑडिट करके इसको 89% का स्कोर दिया है, ट्रस्ट स्कोर। और इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इसको 90% 100 में से 90 स्कोर दिए हैं। अब फिनटॉच की बात करें तो ये तमाम जो है इसका तकरीबन 25 टॉप की ब्लॉकचेन में आती है। अभी इसके बारे में खुद बिनांस ने भी अपने आर्टिकल में कहा है कि ये जो टॉप 5 ब्लॉकचेन हैं उसमें फिनटॉच का नाम आता है। फिनटॉच जो है ये कोई छोटी मोटी ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टॉप की ब्लॉकचेन है, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, बहुत कमाल की ब्लॉकचेन है। तो इसके अंदर, इस ब्लॉकचेन के अंदर, इस फिनटॉच की ब्लॉकचेन के अंदर बिनांस ने भी इसके बारे में टॉप की 5 ब्लॉकचेन में इसका नाम रखा है। इसका कोई छोटा मोटा नाम नहीं है फिनटॉच का। तो दोस्तों, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी है बात, और इसके मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ कि इसमें जो वर्क होता है वो लोन फिनांसिंग का होता है। मतलब यहाँ पर हम एज बारोअर काम करते हैं, हम लेंडर काम करते हैं, और जो बारोअर है यहाँ से पैसा उठाते हैं और वो उस पैसे से क्या करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, और उससे बेनिफिट लेके उसका कुछ गेन क्या करते हैं, कंपनी को देते हैं और कुछ हमें देते हैं। अब पैसा कहाँ से कैसे आता है और कैसे जाता है, ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा जानकारी, क्योंकि इसमें जो सारा है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और जो सब कुछ होता है वो आपकी आंखों के सामने होता है। आप इसमें कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट और सही नज़र आएगी। तो इसका जो ऑनर है उसने भी अपने एक जो वीडियो अभी आपने देखी है इसके डैशबोर्ड पर आई हुई है, उसने भी बताया है। दोस्तों, मैंने शुरू में इस सिस्टम को, इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड किया था तो मैंने इसको चेक करने के लिए डाउनलोड किया था, और जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे लगा कि वाकई में ये तो बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो फिर मैंने इसके अंदर वर्क स्टार्ट किया। अभी दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू भी करवाऊंगा कि ये सिस्टम, इसमें जो लेंडर हैं, लेंडर में जो हम हैं, इसमें हम कैसे पैसा देते हैं, और हमारा जो पैसा है किसके पास जाता है, वो उसको ट्रेड कैसे करता है, और उसका जो मार्जिन लेता है उसका कैसे, वो हमारा फ़ंड कहाँ पे है, वो सारा का सारा आपको दिखाऊंगा।
आपको पता है कि ये जो फिनटॉच की ब्लॉकचेन है, ये एक बिल्कुल नई ब्लॉकचेन है। तो अगर तो वो जो इसका ऑनर है मिस्टर लैम हैं जो यूएसए के, अगर वो इसका सारा सिस्टम क्या करते, फिनटॉच की ब्लॉकचेन पर ही रख देते, तो लोग यही कहते कि ये एक नई ब्लॉकचेन है, ये कभी भी अपना पैसा लेकर भाग सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस सारे सिस्टम को एक बीएनबी ब्लॉकचेन पे रख दिया। अभी देखिए इसकी स्वैप की अगर हम बात करें, तो ये एक हाइब्रिड स्वैप बनाई गई है, डिसेंट्रलाइज एक ऐसी स्वैप है जिसके अंदर मल्टीपल चेन है। ये देखिए बीएससी, ट्रॉन, इथेरियम सारी चेन इसमें आ जाती हैं। हम किसी भी कॉइन को किसी दूसरे कॉइन में स्वैप कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ जो थी, ना तो ट्रस्ट वॉलेट में थी, ना ट्रॉन लिंक प्रो में थी, ना तो क्लेवर में, किसी में भी नहीं थी। कोई सिंगल चेन थे, कोई मल्टीपल चेन थे, लेकिन उसमें मल्टीपल चेन को कॉइन को एक दूसरे में स्वैप नहीं था। अब यहाँ पे हम किसी भी इथेरियम को ट्रॉन में, ट्रॉन को यूएसडीटी में, यूएसडीटी को हम बीएनबी में, विन को डॉग में, डॉग को हम इथेरियम में, इथेरियम को बीटीसी में, हम किसी भी एक कॉइन को दूसरे कॉइन में स्वैप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्वैप है, ये फिनटॉच की जो स्वैप है, इसको मल्टी चेन बनाया गया है। मल्टी चेन वैलेट इसको हम, इसका जो ब्लॉकचेन का जो वैलेट है, ये मल्टी चेन वैलेट है, और इसमें हम किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में हम स्वैप कर सकते हैं। तो अब देखिए लोग बात करते हैं, ये आपके सामने ही है। आज तक सिर्फ लोग बात कर रहे थे कि जैसे ट्रस्ट वैलेट बिनास वाले बात कर रहे थे कि हम एक स्वैप लेकर आएंगे जो मल्टी चेन वैलेट होगा, ऐसा वैलेट लेकर आएंगे जिसमें हम आप किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में स्वैप कर सकेंगे। बट लेकर कौन आया? लेकर फिनटॉच आया। क्योंकि फिनटॉच एक बहुत बड़ा प्लान है जो इन्होंने मार्केट के अंदर सब कुछ करके दिखाया है। मैं हवाओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, कंपनी सिर्फ बात करती रहती है कि हम एक्सचेंज लेकर आएंगे, ब्लॉकचेन लेकर आएंगे, वैलेट लेकर आएंगे, और बातें हवाओं में ही रहती हैं और कंपनी खत्म हो जाती है और पैसा हवाओं में रह जाता है। अभी इसमें बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपने वैलेट में जस्ट पैसा रखना होता है और आपने अपना पैसा क्या करना होता है, लैंडिंग के तौर पर देना होता है। अब यहाँ जाके जिस कॉइन में आपने डिपॉजिट किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, बीएससी चेन या ट्रॉन चेन या कोई भी इथेरियम चेन है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने 100 के मल्टीपल में अमाउंट लिखनी है। जैसे $100 इन्वेस्ट करना है तो 100 लिखेंगे, 500 करना है तो 500, 1000 करना है तो 1000, जितना आपका ट्रस्ट बनता है आप उतना इसमें पैसा लिखेंगे। पैसा लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको जस्ट ग्रैब इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप ग्रैब इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा होगा एज ए लेंडिंग के तौर पर बारबर के अकाउंट में चला जाएगा। अब ये जो पैसा होता है हमारा, सीधा जो एड्रेस है, जो बारवर हैं, जो इस पैसे को उधार पे ले रहे हैं, सीधा उनके अकाउंट में चला जाता है, और वो इस पैसे से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उस ट्रेड से जो प्रॉफिट कमाते हैं और उसका जो 2% होता है, उस टोटल अमाउंट का जो 2% होता है डेली का या वीकली का या हर दूसरे दिन, चौथे दिन, वो उस पैसे को क्या करते हैं, हमारा जो इस कंपनी का जो एड्रेस है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस पे वो प्रॉफिट भेज देते हैं। तो ये प्रॉफिट जो होता है, ये एक आप इसको बिना स्मार्ट चेन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊँगा, लाइव चेक करवाऊँगा कि उसके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब ये सारा आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, कौन से कॉइन में पड़ा हुआ है, किस कॉइन में कितना पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा आपको नज़र आता है। कौन से ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट बनाया है और उसने कितना सेंड किया, और वहाँ से हमें क्या हो जाता है, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो ऑटोमेटिकली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेली बेस पे, और जिसका जितना बनता है उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये सिस्टम बिल्कुल आसान है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा कॉइन्स हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें जो हमारा बारोवर है उसमें कितने % प्रॉफिट ले रहा है और वो कंपनी को कितना दे रहा है। इसमें सारा कुछ नज़र आता है, कौन से कॉइन पे वो ट्रेड कर रहा है और उसमें कितना प्रॉफिट ले रहा है और उसमें से कितना कंपनी को दे रहा है। तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सिस्टम को कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज बनाया गया है, तो इसको बिल्कुल इस सिक्योरिटी के तहत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करने की इजाज़त दी गई है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा बारो करते हैं, हमारे लेंडर्स का जो लेंडर हैं वो यहाँ पे पैसा देते हैं, और उस पैसे को वो लेकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। डिफरेंट कोइंस के अंदर कोइंस बाय करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, वो 2% क्या करते हैं, 2% प्रॉफिट पे करते हैं कंपनी को, और उसमें से जो 1% होता है कंपनी हमें पे करती है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो ROE है वो 1% है, और बाकी का जो 1% रहता है कंपनी
वो इक्विटी के अंदर डालती है। इक्विटी के अंदर जो इस कॉइन की इक्विटी है वो भी मैं आपको लाइव चेक करवाऊँगा कि इसकी इक्विटी कितनी है। वो भी मैं फिनटॉच ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं, बल्कि आपको वो वहाँ पर मैं लाइव BAC स्कैन के ऊपर दिखाऊँगा। अब मेरी ही इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के अंदर देखें तो मैंने TRC20 के अंदर इसमें $100 डाला हुआ है और $100 मैंने BIP20 के अंदर डाला हुआ है। देखिए टर्न ऑन मैंने री इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने जो री इन्वेस्टमेंट है उसको टर्न ऑन किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है इससे जो भी प्रॉफिट है वो बार बार री इन्वेस्ट होता रहे और मैं उससे एक बड़ा बेनिफिट ले सकूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि आपने जो पैसा दिया है, अभी आप यहाँ पे दे सकते हैं टोकन ग्रोथ लिस्ट, और एक आगे अगर देखें तो स्वैप हिस्टोरिकल लिस्ट। अब ये आप जो येलो में देख रहे हैं ये उन ट्रेडर्स का पैसा है जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, और उन्होंने देना सिर्फ 2% है, तो उन्होंने 33% प्रॉफिट बनाया है। अब जब किसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसके एड्रेस पे चले जाएंगे कि आज का उसने कितना पैसा बनाया है जो कंपनी को उसने सेंड करना है। वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन मतलब पे करते रहते हैं। डेली का, 5वें दिन का, 3 दिन का, जितना भी प्रॉफिट उनका बनता है। ये देखिए आप देख सकते हैं उनके डिफरेंट टोकन्स के अंदर उन्होंने जो बनाया है बेनिफिट। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप उसके एड्रेस पे चले जाएंगे, जितना उसने पैसा बनाया और जितना उसने कंपनी को सेंड किया। अब जो भी हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे चला जाता है? बोरोवर के पास चला जाता है, सीधा उनके वैलेट के अंदर। वो वहाँ पर उसकी ट्रेड करते हैं, और ये जो परसेंटेज दिखा रहा है डिफरेंट कॉइन्स के अंदर, फिल के अंदर, GMT, सुशी, ये पैसा, ये प्रॉफिट उन्होंने बनाया है। बोरोवर ने ये पैसा बनाया है, और बोरोवर ने ये पैसा बनाने के बाद क्या किया है, इतना ट्रेड से पैसा बनाया है, और कंपनी को कितना सिर्फ पे कर रहा है? 2% सिर्फ कंपनी को पे कर रहा है। पैसा बना ज़्यादा रहे हैं जो हमारे बोरोवर्स हैं, जो हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं, और कंपनी को सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहे हैं, और उसमें से कंपनी जो है हमें सिर्फ 1% दे रही है। कंपनी ने कोई बड़ा दावा नहीं किया कि हम इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस कंपनी ने सिर्फ एक 1% रखा है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब कोई एक थोड़ा सा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 10 मिलियन करना है, 100 मिलियन करना है। तो अभी जो 10 मिलियन हो चुकी है कम्युनिटी, तो 100 मिलियन तक लेकर जाना है इन्होंने। तो हो सकता है आने वाले वक्त में प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की जाए। अब ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाया है कि जो भी हमारा फ़ंड जाता है वो सीधा कंपनी के बोरोवर्स के वैलेट के अंदर चला जाता है, और वहाँ से क्या करता है बोरोवर, उसको ट्रेड करता है, और ट्रेड करने के बाद वो ये येलो कलर में दिखा रहा है, ये वो प्रॉफिट बनाते हैं। और ये प्रॉफिट बनाने के बाद अब तक जो कंपनी ने पे किया है वो आप ग्रीन में टोकन ग्रोथ लिस्ट में देख सकते हैं कि किस टोकन के अंदर कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है अब तक, और उस ग्रोथ से कितना बेनिफिट मिला है ए लेंडर को, जो कि इन्वेस्टर हैं, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अब मैं इसके लोन वैलेट की तरफ चलूँ, मैं आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। इसका जो मेन एरिया है, अब देखिए क्रेडिट करेंसी के अंदर मैं फिनटॉच के एड्रेस की तरफ आपको लेकर चलता हूँ कि इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसकी मैंने बात की है आपको, कि उसका वाकई में डिसेंट्रलाइज प्लान है या नहीं है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ दिखाता हूँ कि कि इसका जो वैलेट है वो वाकई मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज है, और उसके अंदर आप सारा का सारा फंड देख सकते हैं। हर चीज़ आपको आपकी आंखों के सामने है। इस तरह नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा में नहीं छोड़ी गई। अब जैसे इन्होंने कोई अनाउंसमेंट करनी हो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, अनाउंसमेंट लिस्ट होते हैं। व्हाट इज़ फिनटॉच, व्हाट आर द फीचर ऑफ फिनटॉच ऑपरेशन प्रिंसिपल, ये सारी आप जाके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हर जो भी न्यूज़ आती है, जो भी इनका प्लान है, डिफरेंस बिटवीन फिनटॉच एंड अदर डेफी प्लान्स, इज़ देयर एनी रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, हर चीज़ आप देख सकते हैं। तो मैं इसके BNC स्कैन पर चला जाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए, तो रिफ़्रेश करने पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है $1.74 मिलियन। अब ये जो सारा का सारा फंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कॉइन में नहीं है, ये 9 डिफरेंट कॉइन्स में है। तो इसमें USDT भी होगी, BUSDT भी होगी। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है इट्स द वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो एड्रेस है ये मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड है। अब इसके अंदर कोई भी कोई चेंजेस नहीं कर सकता, जैसा इसको बना दिया गया है कि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब ये जो 1.74 है यहाँ पे डॉलर है, ये 9 कॉइन्स के अंदर है, और ये फ़ंड जो है ये कम और ज़्यादा होता रहता है।
क्योंकि हमारा जो भी पैसा होता है, जो भी हम भेजते हैं, वो पैसा बारोअर को चला जाता है और बारोअर क्या करते हैं, बारोअर के एड्रेस में चला जाता है सीधा। बारोअर वहाँ से जो पैसा प्रॉफिट निकालते हैं, मार्जिन निकालते हैं, वो इस वैलेट के अंदर सेंड करते हैं और यहाँ से फिर क्या होता है कि हर बंदे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये पैसा क्या होता रहता है, कम और ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि जब भी डेली का प्रॉफिट जाता है तो ये पैसा थोड़ा कम हो जाता है। फिर जब जो बारोअर है फिर वो प्रॉफिट निकाल के जो भी पैसा भेजते हैं तो फिर यहाँ पे पैसा आ जाता है और फिर वो लेंडर के पास चला जाता है। तो इस तरह ये जो बैलेंस है ये कम और ज़्यादा होता रहता है। बाकी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और डिफरेंट कोइंस को भी आप देख सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं। डिफरेंट कोइंस के अंदर 9 कोइंस के अंदर ये बैलेंस पड़ा हुआ है। तो देखिए कोई भी सिस्टम होता है, अब इस सिस्टम को उन्होंने क्या किया कि फिनटोज ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बनाया, क्योंकि अगर फिनटोज ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते तो लोग फिर कहते कि इस सिस्टम को फिनटोज ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया है तो ये पैसा लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि नई ब्लॉकचेन है, नई ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों का ब्लेम नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को दुनिया की टॉप ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया, BNBSC स्कैन के ऊपर, मेनास स्मार्ट चेन के ऊपर इस सिस्टम को बनाया ताकि जो लोगों का बिलीव है वो बना रहे। और इस सिस्टम को मुकम्मल डिसेंट्रलाइज बनाया ताकि आप हर ट्रांजैक्शन को बेहतरीन तरीके से देख सकें यहाँ पे। और सिर्फ ये नहीं, अपने वैलेट को जो कि उनका मल्टीपल ब्लॉकचेन और हाइब्रिड वैलेट है उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और आपके सामने रख दी हैं खोल के। यहाँ से आप हर चीज़ को देख सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तभी आप स्टडी कर सकते हैं, अगर नहीं जानते आप इन चीज़ों को तो आप स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको इतना भी नहीं पता होता कि ब्लॉकचेन है क्या बेसिकली। तो ये आपको बेसिकली बताना था कि इसका जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज है और इसको बेसिस स्कैन के ऊपर बनाया गया है। तो आप ख़ुद जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। बाकी मेन एरिया के अंदर देखें तो आप इसकी देखें जो डिफरेंट कोइंस हैं, जैसे आर्टम हो गया, BTCB हो गया, BUSDT, केक है, डॉग है, डॉट है, फिल है, IOTX है। ये इसके मेन एरिया के डिफरेंट कोइंस हैं। उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिए हुए हैं, ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। अब उन ब्लॉकचेन्स को क्या किया गया है, इस मल्टी वैलेट हाइब्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये BSC के भी इसी तरह कनेक्ट कर दिए गए हैं, फिर इथेरियम वाले भी कनेक्ट कर दिए गए हैं, इसी तरह ट्रॉन वाले भी इसके साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करके हम यहाँ से एक कॉइन को दूसरे कॉइन में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द लो अमाउंट ऑफ फीस। अब ख़ुद आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये एक ट्रस्ट वैलेट को यूज़र इतना ज़्यादा हो गए हैं। अब ये भी है कि इसका जो वैलेट है, वैलेट की आपको पता है 12 कीज़ होती है। तो सेम 12 कीज़ जिसके पास है, आप किसी भी वैलेट को किसी दूसरे वैलेट में ओपन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। इसी तरह आप फिनटोज वैलेट की कीज़ को लेकर भी आप ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में, किसी भी वैलेट में इसको ओपन कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जिस ब्लॉकचेन के वैलेट को एक मल्टी हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है, मल्टी हाइब्रिड वैलेट बनाया गया है, उसकी मकबूलियत क्या होगी। अब इनका जो टारगेट है ये दिसंबर तक इन्होंने 100 मिलियन लोग पूरे करने हैं। इसका जो काम है बहुत स्पीड और फास्ट जा रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एक और चीज़ भी है, जब भी इसमें कोई बंदा इस वैलेट को रजिस्टर करके इस वैलेट के साथ अकाउंट बनाता है, अपना वैलेट बनाता है, तो इसमें क्या है, वो एयर ड्रॉप भी ले सकता है। अपना 0.1 FTC एयर ड्रॉप मिल रहा है। उस एयर ड्रॉप को आप ग्रैब करके अपने पास रखिए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसमें जो FTC है, जब 100 मिलियन कम्युनिटी हो जाएगी तो FTC को बीनास के ऊपर लिस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो FTC कॉइन है ये कहाँ से और किसको मिलेगा, इसके लिए उन्होंने एक सुपर नोड्स लॉन्च किए हैं। जैसे आपको पता है कि बेनास स्मार्ट चेन ने जब अपना BNB कॉइन लॉन्च किया था तो उन्होंने मिलियन और बिलियन डॉलर के BNB फ्री में बांट दिए थे। उसकी वजह क्या थी, तो उन्होंने कम्युनिटी को ग्रैब करना था, अपनी तरफ कम्युनिटी को लेकर आना था। तो कोई भी ब्लॉकचेन होती है तो वो अपने कॉइन्स को मिलियंस डॉलर की तादाद में एक एयर ड्रॉप करती है, ताकि वो अपने बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो फिनटोज भी वही कर रही है, FTC कॉइन को एक सुपर नोड्स की सूरत में और एज अ एयर ड्रॉप की सूरत में कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह जो इसके ओनर ने अपनी वीडियो में भी यही कहा है कि
हमारा क्या है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स मिलकर इस 2023 के अंदर 110 मिलियन डॉलर्स का सुपर नोट्स दे रहे हैं। अब ये जो 10 मिलियन डॉलर्स है ये कहाँ से आ रहा है और किसको मिलने जा रहा है, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी हम इससे पहले थोड़ा सा इसकी इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप FTH की प्राइस को देखें तो इसकी जो प्राइस है इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है ये $34,517 पे है। ये $10 से स्टार्ट हुआ था, अभी 90 दिन पहले ही $10 से स्टार्ट हुआ है। इसमें को जो बनाया गया था वो अगस्त में बनाया गया था, अगस्त 2022 में। अब अगर देखिए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 वो और 3 मंथ, ये 6 मंथ के अंदर ये तकरीबन $10 से $34,000 को पहुंच गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तकरीबन $2,85,74,41,396 के इसका वॉल्यूम हो गया है। तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन, $2.85 बिलियन इसका जो वॉल्यूम हो गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसका वॉल्यूम और जिसकी इक्विटी इतनी ज़्यादा होती जा रही है वो आने वाले वक्त में कितना हो जाएगा। अब ये इसकी कॉइन मार्केट कैप है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको इस कॉइन की जो इक्विटी है वो लाइव BSC स्कैन के ऊपर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ना, वो आप बोल रहे हैं कि ये तो इसका वॉल्यूम है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब जब आप इसके कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चले जाएंगे सीधा BSC स्कैन के ऊपर। अब ये देखें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट बनाई गई हैं और डिसेंट्रलाइज बनाया गया है इसको। अब आप देखें ये इसका कॉइन का FTH का कॉन्टैक्ट एड्रेस है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक कितनी इक्विटी यहाँ पर पड़ी हुई है और मज़ीद ये इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं ऐड। आज देखें तो ये $9.5 मिलियन, ऑलमोस्ट $10 मिलियन की इक्विटी इन्होंने डाल दी है, जो कि 9 कॉइन्स के अंदर पड़ी हुई है। क्योंकि जिस कॉइन के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस कॉइन से क्या होता है कि हमारी उस ब्लॉकचेन से जो भी मार्जिन आता है वो उसको उठाकर यहाँ पे इक्विटी डालते हैं। अब ये इक्विटी दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस इक्विटी के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो FTH की प्राइस है वो भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखें कि FTH की जो प्राइस इतनी बढ़ गई है तो जो ब्लॉकचेन का इनका अपना कॉइन है FTC, उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो FTC को भी छोटा मत समझिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्लान है और आने वाले इसमें और भी बहुत सारे सैकड़ों प्लान हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं जिस पे अभी लैंडिंग और बारोइंग का जो इनका प्रोजेक्ट है, ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्रॉफिट बना रहे हैं। आने वाले वक्त में इनसे हम और भी 1000 गुना प्रॉफिट बनाएंगे। ये इसके डिफरेंट कॉइन्स हैं, डिफरेंट कॉइन्स में इक्विटी रखी हुई है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट से हमने बहुत पैसा बनाना है। तो ये तो इसका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको हमने स्टार्ट किया है, लैंडिंग और बारोइंग का। अभी इसमें सुपर नोड्स भी लाए गए हैं। सुपर नोड्स का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब BNB को लॉन्च किया था या बिटकॉइन था, तो जैसे BNB है तो उसमें 20 सुपर नोड्स हैं, 20 से 22। अब उसमें क्या है कि लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब उससे क्या होता है कि वो जो नोड्स हैं वो उस कॉइन को माइन करते हैं और जिसने जितना पार्टिसिपेट किया होता है वो कॉइन उसके हिस्से में उसको चले जाते हैं और जो उसका रेट होता है वो उस रेट पे भी उसको बेच सकता है। और ये उसको हर मंथ, हर वीक जब भी माइनिंग होती रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जाते रहते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सुपर नोट्स कैसे बाय कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो उसको जाता रहता है। अब जो इसमें भी एक बड़ा मार्जिन है, जिस बंदे ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है तो उसको लाइफ टाइम फिर क्या होता है कि कॉइन की माइनिंग होती रहती है और उसका जो शेयर होता है वो उसको जाता रहता है, जाता रहता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिसकी अपनी एक 100 मिलियन की अपनी कम्युनिटी होगी, 100 मिलियन मेंबर्स की अपनी कम्युनिटी होगी, और फिर जब वो अपने टोकन को बिनास के ऊपर लिस्ट करेगा, डायरेक्ट बिनास के ऊपर लिस्ट करेगा, तो उसका क्या बोलबाला होगा, उस सिस्टम का क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी सिस्टम की। तो अब मैं इसको आपको लेकर चलता हूँ कि आपने ये इक्विटी तो लाइव देख ली है, ये भावों में बातें नहीं हैं, ये जो बातें हैं वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप सब कुछ लाइव देख सकते हैं। अब इस BSC स्कैन के ऊपर 21 वैलिडेटर्स हैं। इस वक्त जो टोटल वैलिडेटर्स हैं वो 21 हैं, जो कि BSC बिना स्मार्ट चेन को होल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर उसके जो सुपर नोट्स थे वो भी 21 थे महीने के ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या किया था, हज़ारों डॉलर का एयर ड्रॉप देकर फ्री में एयर ड्रॉप लेकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इस तरह कोई भी कॉइन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, एलटीसी को देख लें, बीसीएच को देख लें, बीएनबी को देख लें, तो ये सब के सब कॉइन क्या हुए थे, इथेरियम को देख लें, तो फ्री में एयर ड्रॉप दिया गया था। और आज उनको देखें तो इतने ज़्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं कि इंसान उसको लेने के लिए भी सोच सोच के दंग रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ समझने की है, आपको ये जानना है, ये एनालिसिस करना है, ये तजर्बा करना है कि क्या चीज़ इसमें रियल है और क्या फेक है। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप इन चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को सही से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने इन चीज़ को सही से समझ लिया तो फिर आप इस पर ट्रस्ट करके आप एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब मैंने आपको एक इसकी इक्विटी भी लाइव दिखा दी और इसकी सिक्योरिटी भी मैंने आपको लाइव दिखा दी। ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि बारोवर कैसे इसमें पैसा देते हैं, लेंडर कैसे पैसा देते हैं और बारोवर कैसे पैसे लेते हैं। और फिर मैंने आपको एफटीएच की यहाँ पर इक्विटी भी दिखा दी जो कि बेसिस स्कैन के ऊपर पड़ी हुई है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बेसिस स्कैन के ऊपर है जहाँ पर प्रॉफिट भेजते हैं। अभी आप मेरा अकाउंट देखें तो मुझे लगभग तकरीबन इसमें काम करते हुए 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना, और 1 महीने में मैंने वीपी रैंक अचीव किया है और मैं एसवीपी बनने वाला हूँ। अब मैंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया तो मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ ज्वाइन करें। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा सुपर नोट्स के बारे में भी बता देता हूँ कि सुपर नोट्स कैसे काम करते हैं। अब सुपर नोट्स का जो बकाया टाइम है वो सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और 15 घंटे हैं। इसके बाद कोई भी बंदा सुपर नोट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकेगा। जो टोटल सुपर नोट्स हैं वो 20 बनाए गए हैं। यहाँ पर देखें, एक सुपर नोट्स देखें तो तकरीबन पहला जो सुपर नोट्स है $2 मिलियन का है, दूसरा भी $2 मिलियन का है, अभी तीसरे को देखें तो $5.9 मिलियन का है। इसी तरह डिफरेंट नोट्स की क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब जितना बाय हो जाता है तो बाकी का पीछे दिखाता है। अब हर जो कि जितना हो गया है, अब जो कंप्लीट हो गए हैं वो कंप्लीट ही हो गए हैं। वन साइड ये डिफरेंट किस्म के नाम हैं सुपर नोट्स के। आप इसमें मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो आप $100 से इसमें ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप जितना चाहें $2 लाख तक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको सुपर नोट्स का बताया है कि जो इनका प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर ये क्या है कि $1 बिलियन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अब ये $1 बिलियन किसको देंगे? बात आती है यहाँ पर जो नोट्स बाय कर रहे हैं उनको तो फ्री में जाता रहेगा, कॉइन माइनिंग होती रहेगी, ये उसकी इक्विटी डाल देंगे और उसको लॉन्च कर देंगे। अब ये जो पैसा है, ये $1 बिलियन है, ये किसको देना है? अब ये जो पैसा है ये उन्हीं लोगों को जाना है, फ्री में जाना है जो लोग क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर जीएम का रैंक अचीव किया है, वीपी का रैंक अचीव किया है, एसवीपी का किया है, एम का अचीव किया और एमडी का अचीव किया है। तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पर सुपर नोट्स सेलेक्ट किए गए हैं जो कि उन लोगों को मिलेंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे जो लोग इसमें अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसमें वर्क नहीं भी कर रहे, कोई रैंक अचीव नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एज आ इन्वेस्टर भी सुपर नोट्स बाय कर सकते हैं। अब देखें, जो सक्सेसफुल हो गए हैं ये सुपर नोट्स बिक चुके हैं, बाकी 8-9 दिन रह गए हैं। इन 8-9 दिनों के बाद कोई भी यहाँ पर सुपर नोट्स बाय नहीं कर सकेगा। और जो लोग भी यहाँ पर सुपर नोट्स को बाय कर लेंगे, ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 के अंदर जो भी कॉइन्स की बाइनिंग होगी तो इन लोगों को मिलती रहेगी। फिर इसका फ़ेज़ 2 आएगा और फिर फ़ेज़ 3 आएगा। इन तीनों फ़ेज़ के अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको हमेशा कॉइन मिलते रहेंगे और उन कॉइन्स को फिर लिस्ट कर दिया जाएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पर वो जाकर उन कॉइन्स को बेच भी सकते हैं और वहाँ पर अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो ये है सुपर नोट्स। इसी तरह जितने भी पहले कॉइन आए हैं तो उनके भी इस तरह के सुपर नोट्स थे। लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पर और सुपर नोट्स बाय किए, तो कॉइन की माइनिंग होती रही और जो भी उनके शेयर्स थे उनको कॉइन जाता रहा। इधर भी इसी तरह है। जो इन चीज़ों को समझते हैं तो लोगों ने यहाँ पर $1 मिलियन $2 मिलियन लगा के एक सुपर नोट्स को बाय कर लिया है।
अब जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो वो तो बिल्कुल अनदेखे ही इसमें सारा कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और एक बहुत बड़ा मार्जिन ले लेते हैं यहाँ से। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना अकाउंट भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखे सब्सक्रिप्शन देखे, ये आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ। यहाँ पर वीपी, एसवीपी और यहाँ पर ईडी और यहाँ पर एमडी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो पहले जो वीपी है उसके लिए 80 नोड्स हैं, 80 लोगों को जो भी अच्छा काम कर रहे हैं ये डिफरेंट नोड्स उनको मिलने हैं। और एसवीपी को देखें तो 50 एसवीपी होंगे जिनको ये नोड्स मिलेंगे और ये फ्री में मिलेंगे और वो भी पूरी लाइफ टाइम इसे अर्निंग कर ले सकते हैं। और एमडी को देखें 10 एमडी ऐसे सिलेक्ट होंगे जिनको 4000 से लेकर 800 तक का एक सुपर नोड्स मिलेगा जो टॉप के काम करने वाले होंगे। और इस सुपर नोड से वो क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सुपर नोड्स उन लोगों को मिलेंगे जो लोग एक अच्छा वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। अब आपको मैंने सारी चीज़ इसके अंदर दिखा दी है, आपके सामने खोल के रख दी है। अब आप लोग अपने भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। मैं अपना अकाउंट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने इसको तकरीबन 1 मंथ पहले ज्वाइन किया है और अब तक मैंने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है वो $100 की है। और मैंने जो टीम बनाई है इसके अंदर मेरी एक अच्छी खासी टीम है इसके अंदर, और उस अच्छी खासी टीम से मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसमें आपको पता है कि आपको 5 डायरेक्ट होना ज़रूरी है, तो आप एक एहतियाती तौर पर 6 से 7 डायरेक्ट डाल लीजिए ताकि अगर कोई भी अपना पैसा उठा कर ले जाता है तो आपका जो रैंक है वो अनक्वालिफाइड ना हो जाए। अब इसमें आपने क्या करना होता है, एक अच्छा रैंक अचीव करना होता है। रैंक अचीव करने के बाद आपका जो पैसा होता है वो एक बड़े लेवल पर चला जाता है और यहाँ पर जो आपकी अर्निंग होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। अब आपने सिर्फ ऐसा ही करना होता है, यहाँ पर अपनी अर्निंग को फास्ट करना है। और फास्ट कैसे कर सकते हैं, फास्ट तभी कर सकते हैं जब आपने एक अच्छी टीम बनानी है। अगर आप देखें तो मेरा जो बिज़नेस हो चुका है वो $4,39,000 का बिज़नेस हो चुका है और मेरी टीम देखें तो 4281 मेंबर्स की टीम हो चुकी है। अब जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया तो मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ ज्वाइन कराओ। मैंने जस्ट लोगों को बताया है कि सिस्टम ऐसा है, तो लोग मेरे साथ जुड़ते गए और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी टीम हो गई है। और आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा मैं क्राउड इकट्ठा कर लूँगा। तो दोस्तों ये आपको सारी सिक्योरिटी और मैं सारी कुछ मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। अब आप मज़ीद इसके ऊपर स्टडी करें। अगर आप देखते रहेंगे तो सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोच ही लेंगे। अगर स्टेप लेना है तो आज ही स्टार्ट कीजिए। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मज़ीद ज्वाइन करने का जो तरीका है वो भी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है कि इसके अंदर आप कैसे रजिस्टर करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आप उसको देख लीजिए। और बाकी जो सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपको सारा कुछ गाइड कर दिया है। और आप मज़ीद अपने रिसर्च भी कीजिए, चेक कीजिए सिस्टम को। आप फ्री में रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस जो वैलेट है, जो इसका स्वैप है, उसको भी यूज़ करिए। आप खुद को पता चल जाएगा इसका जो ब्लॉकचेन वैलेट है और इसका जो हाइब्रिड वैलेट है वो किस तरीके से काम करता है और इसकी जो ब्लॉकचेन है वो कैसे काम करती है, सिस्टम कैसा है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपनी स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए। आप टाइम ज़ाया ना कीजिए क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। अभी स्टार्ट है, प्लान बिल्कुल नया है और इसकी धूम मची हुई है मार्केट के अंदर। आप इसमें एक अच्छा नेटवर्क बहुत आराम से बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कीजिए और अच्छे रैंक अचीव कीजिए और एक बड़ी अर्निंग हासिल कीजिए, क्योंकि आपको पता है जीएम के लिए $100 और वीपी पर $350 तक का कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे रैंक अचीव करिए और मज़े कीजिए। अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।